जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कल हमने यानी कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो उस समय का मानव था वो तो आदि मानव था, वो पढ़ा लिखा था नहीं, इसके इसलिए उसके कुछ भी लिखित जानकारी है ही नहीं है। ना ही लिखित है, ना ही कुछ और प्रमाण है। इसके प्रमाण के लिए यानी कि इसकी जानकारियाँ कहाँ से मिलती है, तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य जो कि मिले हैं उनसे ही हमें वो उस समय के जो भी चीज़ें थी उनके बारे में हमें जानकारी हुई है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि कहीं पर हड्डी के अवशेष मिल गए, कहीं पर कुछ और मरा हुआ मिल गया, उसके हड्डी के अवशेष मिल गए। जो भाला या फिर शिकार करने के लिए जो हथियार या औजार वो प्रयोग करते थे, उसके लिए जो भी अवशेष हैं वो मिल गए। कुछ घाटियाँ मिल गए, कुछ और मिल गए। इस प्रकार से वो जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसी से केवल इसके प्रमाण लगाए जाते हैं। और कुछ प्रमुख स्थल है जो यहाँ पर हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। उस समय का जो मानव है बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और इसके केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं। देखिए, पहला जो है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो स्थान है वह है आपका, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ जो है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के ये बलूचिस्तान में है, जहाँ पर किरथर और सुलेमान नामक दो पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के बीच ही प्रारंभिक कृषि की गई थी। सबसे पहले कृषि अगर कहीं की गई थी तो वो है हमारा मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान विभाजन के बाद तो चला गया है ना, बाकी है तो हमारा ही। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। वहाँ पर किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच गेहूँ और जौ की खेती की गई थी। सर्वप्रथम यहाँ पर गेहूँ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले मानव ने जो चीज़ उगाया था वह है गेहूँ, जो कि 7000 ईसा पूर्व का साक्ष्य है वो हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बुर्ज होम। बुर्ज जो होम जो है वह है हमारे कश्मीर में, यहाँ पर है कश्मीर, और कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है वहाँ पर हमें मिला है गर्तावास। गर्तावास का अर्थ होता है ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद देते हैं और वहीं पर अपना निवास करते हैं। ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद कर वहीं पर छत वत रहता नहीं है, उसी में निवास करते हैं। इसे कहा जाता है गर्तावास। और इस गर्तावास वाले स्थान बुर्ज होम में ही मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया गया था। कुत्ता को जो है वो प्रथम पशु है जिसे मानव ने पाला था। और कुत्ते को देखेंगे हम लोग तो काफ़ी वफ़ादार होते हैं। एक रोटी खिला देंगे तो पूछ हिलाते आपके आगे पीछे घूमता रहता है, तो काफ़ी वफ़ादार होते हैं। और कई बार हमने ऐसी घटनाएं देखी जिसमें मालिक के मरने के बाद कुत्ता भी वहीं अपना दम तोड़ देता है। तो कुछ इसी प्रकार की घटनाएं जो है यहाँ पर देखने को मिली थी कि मालिक के साथ कुत्ता का भी दफन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग। बुर्ज होम। गुफ कराल। गुफ कराल एक स्थान है। इस गुफ कराल में मृद भांड यानी कि एक मटका के समान जो पात्र था वो यहाँ पर मिला है। गुफ कराल में मृद भांड मिला है। ठीक है, और कोल्डिवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है। कोल्डिवा नामक स्थान जो है वह हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है। और यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, जो कि 6000 ईसा पूर्व पुराना है। चावल जो बोया गया था सबसे पहले प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना जो साक्ष्य है वह कहाँ में हमें मिला है? कोल्डिवा में मिला है। और किसका है? चावल का मिला है। और मानव द्वारा की गई पहली खेती किसकी थी? तो वो गेहूँ की थी और जौ की थी। ठीक है, जो कि 7000 ईसा पूर्व पुराना था। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह जी के जन्म के पूर्व। ठीक है, तो कितने वर्ष पूर्व? 7000 ईसा पूर्व वो था और 6000 ईसा पूर्व चावल मिला था। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा है, इसके बाद अगला है चिरांद। चिरांद जो है वो बिहार का एक स्थल है, सारण जिले में पड़ता है। यहाँ पर हड्डी के बहुत सारे मतलब प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण सारण जिले के चिरांद में मिले थे। ठीक है, अगला है लेहुरा देह। लेहुरा देह जो है ये बिहार का सारण जिला, यहाँ पर यही आसपास मान के चलिए। ठीक है, और ये अगला देखते हैं लेहुरा देह। नवीनतम लेकिन सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, जो कि 9000 से 7000 ईसा पूर्व है। यहाँ पर देखिए ये कोल्डिवा। कोल्डिवा में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था, प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। लेकिन यहाँ पर
नवीनतम सबसे प्राचीन साक्ष्य है। कहने का मतलब ये है खोज जो है वो लगातार चलता ही रहता है और इसी प्रकार से खोज होते होते नवीनतम खोज किया गया, जिसमें ये सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य यहाँ पर मिला, जो कि 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच का मिला, जो कि 6000 ईसा पूर्व, यानी कि इससे भी ज़्यादा पुराना ये साक्ष्य जो मिला। लेकिन ये जो मिला है वो अभी सबसे नया मिला है, ठीक है, नया नया खोजा गया है, लेहुरा दे में, याद रखेंगे इसे। और अगला है दमदमा। दमदमा जो है वो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल यहाँ पर मिले हैं। जो कब्र होता है मरने के बाद दफना दिया जाता है, उसी कब्र में एक सामान्य रूप से एक ही आदमी को एक ही कब्र में दफनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कब्र में 3-3 व्यक्तियों का मतलब 3-3 मानव कंकाल यहाँ पर से देखे गए हैं। बेलारी जो है वह कर्नाटक का महत्वपूर्ण, यहाँ पर कर्नाटक है। नवपाषाणकालीन जो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं उसमें बेलारी जो है वह महत्वपूर्ण स्थान है नवपाषाण काल का साक्ष्य के लिए, ठीक है। अगला है यहाँ पर महदहा व सरायनहर, महदहा या फिर सरायनहर। तो देखिए ये दोनों स्थल काफ़ी आसपास ही हैं, बेलन घाटी के आसपास का ही घाटी है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आसपास ही, यही के आसपास का ये क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर महदहा से जो है ना, महदहा से हड्डी के बहुत सारे आभूषण मिले थे और सरायनहर में हड्डियों की यहाँ पर अलग अलग हथियार या औजार यहाँ पर मिले थे, ठीक है। तो महदहा व सरायनहर दोनों को एक साथ पूछ लिया जाता है, तो हड्डी से निर्मित आभूषण या उपकरण, हड्डी की प्रचुर मात्रा यहाँ पर भी मिली थी। भीमबेटका, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भीमबेटका, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर बहुत सारे गुफाएं हैं और इन गुफाओं पर हम लोग देखते हैं कि प्राचीन जो आदि मानव थे प्रागैतिहासिक काल के, वो मानव जो क्या करते थे, पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन उनमें चित्रकला विकसित हो चुकी थी। हमने कल पढ़ा है आग की खोज की गई थी और चित्रकला भी वो लोग विकसित कर चुके थे, हमने पढ़ा था उसे। और ये जो है भीमबेटका, यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, अर्थात जो दीवार होते हैं गुफाओं के दीवार, उन गुफाओं के दीवार पर ही वो अपना कुछ स्ट्रक्चर बना दिया करते थे। आज भी हम लोग उस जगह पर जाकर देखेंगे तो गुफाओं के शैल चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये है। उसके बाद अगला है सोहन नदी घाटी, जहाँ पर सबसे सोहन नदी घाटी ये है पंजाब, जो कि देखिए पंजाब एक हमारे पास भी है, इस प्रकार से पंजाब है, लेकिन उसी प्रकार से एक पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का वो पाकिस्तान में भी है, जो कि विभाजन के समय पाकिस्तान के साथ चला गया था। याद रखेंगे कि इस पाकिस्तान वाले जो पंजाब हैं इसमें मिला था हमें सोहन नदी घाटी के पास सबसे पुराना हस्त कुठार, हाथ से पकड़कर मारने वाला एक हथियार था, औजार था, वो उसे कहा जाता है हस्त कुठार। तो सबसे पुराना जो हस्त कुठार था वो पाकिस्तान के पंजाब में मिला है, ये इस वाले क्षेत्र में पाकिस्तान के पंजाब में मिला है, इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद आता है हथनौरा, जहाँ पर हाथी का सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म मिले हुए हैं। हाथी के जो जीवाश्म होते हैं, मरने के बाद जो हड्डियाँ वगैरह बच जाती है, जीवाश्म बच जाते हैं, तो हाथी के जो सबसे ज़्यादा मतलब पाए जाने की संभावना थी, उसी स्थल पर हाथी के सबसे ज़्यादा जीवाश्म पाए जाएंगे, सब साधारण सी बात है, ठीक है। तो हाथी का सबसे सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म जो मिला है वह हथनौरा में मिला है और ये हथनौरा भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ जो है यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जी हाँ, जी हाँ, यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, इस आसपास के एरिया में है आदमगढ़। यहाँ पर आदमगढ़ जो है यहाँ पर प्रारंभिक आवास मिला था। देखिए हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में हमने देखा था कि मानव जो है स्थायी आवास बनाना प्रारंभ कर दिया था। इसके साक्ष्य जो हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश का एक स्थान है आदमगढ़, यहाँ प्रारंभिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। और अगला ही आता है यहाँ पर राजस्थान में एक स्थान है नागौर। नागौर में प्रारंभिक पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। बहुत ही ध्यान देंगे इस दोनों चीज़ों को कि आदमगढ़ में मध्य प्रदेश के प्रारंभिक आवास के साक्ष्य मिलते हैं और जो नागौर है राजस्थान का, वहाँ पर प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। और अगला आता है लोहंदा नाला बेलन घाटी, पशु की हड्डी की मूर्ति यहाँ पर मिली गई है।
देखिए प्राचीन लोग क्या करते थे, उन्हें कुछ पता होता तो उतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन उस समय भी मूर्ति वगैरह वो लोग बना दिए थे, और इसका नाम भी ऐसे मूर्ति टाइप का डिजाइन दिख रहा था हड्डी का, तो प्राचीन मूर्ति इसे मान लिया गया है। तो वो किसका था, वो हड्डी का था। तो लोहंदा नाला बेलन घाटी जो है उसमें पशु की हड्डी की मूर्ति ये प्राप्त हुई है। तो देखिए जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि इस समय जो मानव था वो कभी पढ़ा लिखा हुआ था नहीं, तो लिखित रूप से कोई साक्ष्य नहीं है। जितने भी साक्ष्य हैं हमें बहुत सारे इस प्रकार से जो स्थल हैं वहाँ पर मिले पुरातात्विक साक्ष्यों से ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे जिसके बारे में हमने बता दिया है, और उसके स्थान जो है वो भी हमने यहाँ पर नक्शा पे बता दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।